यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैंने कल आपको कराया था और आज उसी पे हमें क्या करना है, वहीं से आगे बढ़ना है। कुछ चीजें मैंने आपको होमवर्क में भी दी थी जो आपको सॉल्व करनी थी खुद से, और मुझे उम्मीद है कि उनको आपने ट्राई जरूर किया होगा। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग मैंने बताया कि पूरा नंबर ऑफ फैक्टर्स का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपके पास होमवर्क में भी हो सकती है, उनको हम लोग आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट डिजिट की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, ठीक है, यूनिट डिजिट की एक्सरसाइज हम लोग कल कर रहे थे, और ये एक हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने ट्राई किया हो, ट्राई किया है अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कि इसको हमें करना क्या है। सबसे पहले समझिएगा कि यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है वो होने क्या वाली है। जैसे यहां पर 47 लिखा है, इसकी पावर हमारे पास 26 है और इसकी पावर 39 है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसका मतलब क्या है। तो आप देखिएगा गौर से, अगर मैं इसका मतलब आपको समझाने की कोशिश करूं तो 47 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इसकी पावर 26 है और उसकी पावर 39 है। इसका मतलब हुआ कि 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, और ये वाली जो बात है हमारे पास वो कितनी बार हमें लिखनी है, 39 टाइम्स लिखनी है। ये वाली जो बात है हमें वो कितनी बार लिखनी है, 39 टाइम्स लिखनी है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पावर ये होगी ओवरऑल, और अब हमें पता करना है कि इस पावर के अंदर हमारा जो शेष यानी कि जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या बचने वाला है। तो आपको याद होगा मैंने आपको ये बात अच्छे से सिखाई थी जब मैं रिमाइंडर आपको सिखा रहा था कि जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू लिखी है, जैसे यहां पर मैं 26 गुणे 25 लिख दूं और मुझे 4 का डिवाइड करना, तो 4 से मुझे इसको अलग डिवाइड करना पड़ेगा, इसको अलग, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी विभाजित होने वाली संख्या अगर नहीं है तो मैंने कहा था कि दोनों को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। यहां से +2 रिमाइंडर आएगा और यहां से +1 आएगा, और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2, यानी कि ओवरऑल हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से हम ओवरऑल रिमाइंडर पता करते थे, ठीक है। और यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप 4 की डिविजिबिलिटी लगाते हो, तो आप यहां पे गौर से देखो, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा हमारा यहां पे 4 की डिविजिबिलिटी लगाना। तो यहां पर 47, 4 की डिविजिबिलिटी हम यहां पर लगाएंगे तो यहां से देखो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 2, यहां से प्लस का 2 प्लस का 2, और प्लस 2 हमारे पास कितनी बार मिलेगा, तो आपको प्लस का 2 जो है वो 39 टाइम्स मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, प्लस का 2 हमारे पास 39 टाइम्स मिलेगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। अब अगले स्टेप में मुझे बताइएगा क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं, अगले में समझिएगा क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 13। आप कहोगे सब बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सुनिए, तो इसका मतलब अब ये जो पावर हमारे पास है, इस पावर को 8 किया जाता है, पास क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। बात समझ में आई। इसी चीज को 13 टाइम्स कितनी बार मिलेगा, तो आपको सब प्लस का 2 जो है वो 39 टाइम्स मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, प्लस का 2 हमारे पास 39 टाइम्स मिलेगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। अब अगले स्टेप में मुझे बताइएगा क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं, अगले में समझिएगा क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 13। आप कहोगे सब बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलूं, थोड़ा सा और, तो आप बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 47 की पावर 2 और उसकी पावर हमारे पास, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो गया, और 8 की पावर 13। सो वैल्यू हमारे पास लिखी थी उसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो 8 की पावर 13 का मतलब क्या, वो 8 की पावर 13 का मतलब है 8 गुणे 8 गुणे 8 और कितनी बार, 13 टाइम्स। और जब 8 को आप 4 से भाग करोगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, शून्य 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 शून्य, यानी सभी जगह रिमाइंडर क्या आएगा, शून्य। तो इसका मतलब अब ये जो पावर हमारे पास है, इस पावर को 8 की पावर 13 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, शून्य आएगा। और हम सभी जानते हैं कि 7 के केस में जब रिमाइंडर हमारे पास शून्य आता है तब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या बनती है, 1 बनती है। 7 के केस में जब रिमाइंडर शून्य आता है तब यूनिट डिजिट हमारे पास क्या बनती है, 1 बनती है। तो यहाँ पे 1 हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। बात समझ में आई। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप बताइए क्या ये तरीका आपको समझ में आ गया, ये प्रॉपर तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये जो तरीका मैंने यहां पे बताया ये क्या है, इसको सॉल्व, पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब है 2 की पावर 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 2 का मतलब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेटा आएगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 को जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से रिजल्ट आएगा। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख देता है कि 2 की पावर 3 गुणा 2 यानी 6, तो ध्यान रखना ये हमारे पास क्या है, गलत है, इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 6। तो दोनों का मतलब अलग अलग है, को क्या बताया हूं, ठीक है। और यहां पर मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, फिर से नोट बना के, अभी आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में भी, अगले पावर n बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों हमारे पास बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की पावर हो गया है, थम्स अप करके सभी को बताना है। तो मैंने वीडियो किया है, आज ही किया भी 10:30 पर यूट्यूब चैनल एसएससी वाला पर, ठीक है। एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर 10:30 बजे मैंने एक वीडियो किया है सीईटी से रिगार्डिंग, तो जो लोग भी सीईटी की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो वहां से क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैंने एक और ऐसा क्वेश्चन ले लिया, मुझे पता था कि आप लोग एक बार में 100% नहीं समझ पाओगे, तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, शायद आपके लिए बेहतर होगा समझना। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास 32 की पावर 32 की पावर 32, और हमें बताना है कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी। तो कोशिश करिए सभी लोग इसको सॉल्व करने की। मैं पोल देता हूं और देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर निकाल पाते हैं। अगर पिछला क्वेश्चन आपने सही से समझा है तो आप जरूर यहां पर आंसर कर पाओगे। हाँ बेटा 6 का पावर कितना भी ले लो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको फटाफट से बनाइए और बताइए क्या बनेगा इसका आंसर। तुक्का मत मारना, पहले सॉल्व करना, उसके बाद ही आपको आंसर करना है, ठीक है। अगर कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा और आज की चीज सीख ली होगी तो सबका जवाब सही आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या सही होगा। देखो यहां पर क्या है, 32 की पावर 32 है और उसकी पावर भी हमारे पास कितनी है, 32 है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 32, इसकी पावर 32 और उसकी भी पावर 32। इसका मतलब इसको कितनी बार लिखना है? तो आप कहोगे सर 32 टाइम्स लिखना है। 32 इंटू 32 इंटू 32 एंड डॉट डॉट कहां तक? 32 टाइम्स। ठीक है। अब यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग, ठीक है, फॉर यूनिट डिजिट, जब हमें यूनिट डिजिट निकालनी होती है तो यूनिट डिजिट के लिए हम क्या करते हैं? जो पावर होती है उस पावर को डिवाइड करते हैं 4 से। तो अब देखो 32 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा? शून्य आएगा। और जब एक बार शून्य आएगा तो आप कितनी बार भी डिवाइड कर लो, सभी बार शून्य आएगा। और शून्य गुणा शून्य गुणा शून्य यानी कि शून्य ही आएगा। तो हमारे पास रिमाइंडर शून्य आ गया। और हम सभी जानते हैं कि 2 के केस में जब रिमाइंडर शून्य आता है, अगर इकाई का अंक 2 हो और रिमाइंडर शून्य हो, तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट होती है, ठीक है, तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट होती है वो कितनी होती है? वो हमारे पास 6 होती है। ठीक है, वो यूनिट डिजिट हमारे पास कितनी होती है? 6 होती है। ध्यान रखिएगा। देखो मैं आपको बता देता हूं, चाहे हमारे पास इकाई के अंक पे 2 हो, 4 हो, या फिर हमारे पास 8 हो, या फिर 6 हो। ठीक है, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अगर हमें रिमाइंडर शून्य मिल रहा है, तो जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 6 होगी। इन चारों में ऐसा होता है, आप याद रख लो इस बात को। ठीक है, आप इस बात को याद रख लो। हमने डिटेल में बताया था, लेकिन आप इस बात को डायरेक्ट याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट इस केस में हमेशा क्या होती है? 6 होती है। और 6 कहां पे दिया मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे? सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे? सही जवाब है। 50% लोग ही सही जवाब दे पाए हैं। और टॉप 5 की बात करें तो दीपक कुमार गुप्ता है, हरिओम है, अमरदीप है, शैलेश कुमार है और आसवी है। ये हमारे टॉप 5 कैंडिडेट है जिन्होंने इस प्रश्न का सबसे पहले क्या किया था? सही जवाब दिया था। ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा सबको। अब नहीं होना चाहिए किसी का कोई डाउट। थोड़ा बहुत भी डाउट अगर बचा होगा तो इसमें आपका क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। एक होमवर्क में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल था। देखिए उन्होंने कहा व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर। देखिए अगर मैं पहले 2 होल नंबर की बात करूं तो पहले 2 होल नंबर हमारे पास ये हो गए। पहले 2 होल नंबर, अगर मैं कहूं कि पहले 2 होल नंबर का सम बताना है तो 0 और 1। अगर मैं कहूं पहले 3 होल नंबर्स का सम बताना भी क्वेश्चंस आएंगे, उनको आराम से आप इस तरीके से क्या कर सकते हो। और उसकी पावर हमारे पास, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो गया और 8 की पावर 30 क्या किया था? सही जवाब दिया था। सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर। देखिए अगर मैं पहले 2 होल नंबर की बात करूं तो पहले 2 होल नंबर हमारे पास ये हो गए। पहले 2 होल नंबर, अगर मैं कहूं कि पहले 2 होल नंबर का सम बताना है तो 0 और 1। अगर मैं कहूं पहले 3 होल नंबर्स का सम बताना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0, 1 एंड 2। ध्यान से समझना। अगर मैं कहूं कि पहले 4 होल नंबर का सम बताना है तो 0, 1, 2 एंड 3 आएगा। क्या देख पा रहे हो आप? जब मैंने कहा पहले 2 होल नंबर्स का सम, तो 2 मैंने कहा तो संख्या कहां तक आई? ए तक। जब मैंने कहा पहले 3 होल नंबर्स का सम तो संख्या कहां तक आई? 2 तक। जब मैंने कहा पहले 4 होल नंबर का सम तो संख्या कहां तक आई? 3 तक। तो जब मैं कहूंगा कि पहले 111 होल नंबर का सम यानी कि संख्या मेरे भाई कहां तक आएगी? 110 तक आएगी। सबसे पहले तो आपको यही बात यहां पे समझनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमसे पूछा गया है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर, और थोड़ा सा समझा देता हूं, 1 से लेकर 110 कितनी संख्याएं होंगी? तो आप कहोगे 110 संख्याएं होंगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि 0 से लेकर 110 कितनी संख्याएं होंगी? तो आप कहोगे 111 संख्याएं होंगी। ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, और बस ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर कोई तो दिक्कत है ही नहीं। हमें इसका सम बताना है। सबसे पहले क्या करना है? सम बताना है। तो आप जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपको यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, यहां से यहां तक, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? फर्स्ट 110 नेचुरल नंबर हो जाएंगे कि नहीं? बताओ जरा। मैंने कहा अगर मैं यहां से लेकर यहां तक देखूं तो ये प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याएं हैं कि नहीं है? प्रथम 110 प्राकृत संख्याएं। बस अगर आप ये समझ गए तो बस आपको फिर कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि हमारे पास यहां पर जो नंबर लिखे हैं वो पहली प्राकृतिक संख्या लिखी है। और कौन सी? 110। कहां? अगर 0 को छोड़ दिया जाए। और प्राकृतिक संख्याओं को आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1 होता है। तो n की वैल्यू यहां पे क्या है? n की वैल्यू है 110 और n+1 का मतलब 111 और बटे में कितना आएगा? 2 आएगा। तो भाई 2 से अगर हम इसको कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 55 बार जाएगा। और 55 और 111 का गुणा होना है। हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? केवल यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालनी है तो 5 गुणा 1 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट हमारे पास कितनी आएगी? 5 आएगी। और 5 कहां पे आ रही है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर है। कह रहा 5 कैसे आया? बेटा पूरा तो लिया, पूरा की जरूरत ही नहीं। आप बताओ यूनिट डिजिट लेने के लिए क्या आपको पूरा नंबर जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। अगर कोई भी बच्चा बेटा आज फर्स्ट डे आया है, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका आज फर्स्ट डे है, ठीक है, अब ऐसे तो चांसेस कम है, लेकिन अगर है कोई फर्स्ट डे वाला जिसका आज फर्स्ट डे हो क्लास में, तो प्लीज आप आज की क्लास अटेंड मत करना। पहले आप प्रीवियस क्लास अटेंड करो सारी और फिर इस क्लास को अटेंड करना। ठीक है, पहले आपको प्रीवियस की संख्या कितनी आएगी? 3 आएंगी। अगर मैं 0, 1, 2, 3 और 4 को काउंट करूं तो हमारे पास संख्या कितनी आएगी?
यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं, तो फिर राक्षसों का भी वेलकम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जो राक्षस आएंगे उनका वेलकम भी करना पड़ेगा। को फैक्टर्स बताया था, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक संख्या मैंने ली, यहां पर मान लीजिए संख्या ले ली 4, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, तो देखो एक तो हमारे पास 1 आ जाएगा, एक हमारे पास 2 आ जाएगा, एक हमारे पास 4 आ जाएगा। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 4 को डिवाइड करते हैं, इसलिए 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है, 2 भी इसका क्या है, एक फैक्टर है, और 4 भी इसका क्या है, एक फैक्टर है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहां पर 8 लिया और मैं आपसे पूछूं कि बताइए 8 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो 8 का एक तो फैक्टर 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया और एक 8 हो गया। तो जो 8 है उसके हमारे पास कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर है, ठीक है, एक 1, एक 2, एक 4 और एक 8। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि व्हाट इज फैक्टर, गुणनखंड क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, गुणनखंड एक ऐसी संख्या है, फैक्टर एक ऐसी संख्या है, ठीक है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्या को, दी गई संख्या क्या थी, 4 थी या रहेंगी। इसके अलावा देखो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाए, सॉरी 2 हो जाए। तो देखें 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये सारे के सारे हमारे पास 24 के क्या हो गए, फोकस उसका रहेगा, वो नहीं सीख पाएगा, उसके अंदर बहुत सारे तरीके। मैंने पहला एग्जांपल लिया क्या, 4, ठीक है, पहला एग्जांपल क्या लिया, 4 लिया, और मैंने कहा 4 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो आपने बताया कि सर 1 होगा, तो F लिखता हूं, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 3 है। ऐसे फिर मैंने एक नंबर लिया था 8, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो आपने कहा सर पहला फैक्टर हमारे पास 1 आएगा, फिर हमारे पास 2 आएगा, फिर हमारे पास 4 आएगा, फिर हमारे पास 8 आएगा, यानी कि यहां पर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, यहां पर जो गुणनखंडों की संख्या है वो मेरे भाई कितनी आएगी, 4 आएगी। यहां पर गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। फिर एक एग्जांपल मैंने आपको 24 का दिया, 24 का, मैंने सेम एग्जांपल वही लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहां पर आपने कहा सर फैक्टर 1 आएगा, यहां पर हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या कर लिया, आसानी से बना लिए। पहले आप सभी बताओ, सारे फैक्टर निकालना हो जिसको आप एग्जाम मेथड कहते हैं, दिया था 8 दिया था, इन हो गया 2 की पावर 2 आप लिख सकते हो। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां पर जो वैल्यू लिखी है गौर से, तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या लिखा है, एक्चुअल में लिखा है बेटा 2 की पावर 0। एक्चुअल में अगर आप इसको देखोगे तो लिखा है 2 की पावर 1, और एक्चुअल में आप इसको देखोगे तो क्या लिखा है 2 की पावर, ठीक है। मैं आपको क्या बात समझाने जा रहा हूं, उस बात को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जो इतने तरीके से अभी आपने सोचा उसको डायरेक्ट निकालना है, सीधा नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है एक बार में। तो मैंने कहा 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी पावर होती है हमेशा फैक्टर उससे एक ज्यादा होता है। कैसे, देखो वहां पे आपके सामने जो मैंने लिख के दिया उसी चीज को आपको समझना है कि 2 की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसका जो फैक्टर है वो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, मैक्सिमम इसका जो फैक्टर है वो 2 की पावर 2 तक जाएगा। और यहां से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो हमारे पास कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो डायरेक्टली आपको कैसे समझना है कि जो अगर हमारे पास पावर 2 है तो फैक्टर उससे एक ज्यादा यानी कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, फैक्टर उससे एक ज्यादा यानी कितना होगा, 3 होगा। अब देखो आप आराम से बता दोगे, जैसे यहां पर 8 लिखा है, तो 8 में हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप पावर देखो कितनी है, 3 है, तो आप कहोगे 3 + 1, यानी कि यहां पे कुल फैक्टर की संख्या जो है वो 4 आएगी। अब देखो यहां पर हमने पूरा डिटेल में निकाला था, उसके बाद काउंट किया था, तब हमारे पास ये आंसर आया था कि नंबर ऑफ फैक्टर 4 होंगे, जबकि यहां पर हमने क्या कर लिया, एक लाइन में कैलकुलेट कर लिया। फिर से समझना, जैसे यहां पे 24 लिखा है, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, या ऐसे करो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और 3 की पावर 1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे हाँ। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है डायरेक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि जो भी पावर होगी फैक्टर उससे एक ज्यादा होता है, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 3 + 1, और यहाँ पे पावर 1 है तो 1 बढ़ जाएगा, कितना 1 + 1, तो हमारे पास कितना हो गया 4, और हमारे पास कितना हो गया 2, 4 का 2 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 8। बताइए क्या ये फैक्टर निकालने की अप्रोच आप सभी लोगों को समझ में आई? थम्स अप कर दीजिएगा, बस केवल आपको ओनली थम्स अप करना है, और आपका थम्स अप ये बताने के लिए सफिशिएंट होगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं या फिर नहीं आ चुकी हैं। सारी बच्चा पार्टी जल्दी से मेरे को बताएगी कि यस सर क्लियर है। क्या बात है, क्या बात है, क्लियर क्लियर सर। पावर में जिसको ना लिख पाएंगे वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के कोई फैक्टर बनते नहीं है, और जब प्राइम नंबर के कोई फैक्टर बनते नहीं है तो उसमें पूछेगा ही क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, हमेशा फिक्स है, तो कभी वो प्राइम नंबर देगा ही नहीं आपको क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बच्चों का आंसर। देखिए हमसे कहा जा रहा है कि 2 की पावर 3 है, ठीक है, 3 की पावर 4 है, और 5 की पावर 6 है। उन्होंने हमसे कहा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, क्या बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पर पावर 3 है तो 3 + 1 फैक्टर बनेंगे, अगले की पावर 4 है तो 4 + 1 फैक्टर बनेंगे, और अगले की पावर 6 है तो 6 प्लस हैं। कितने लोगों ने सही जवाब दिया, तो 90% लोगों का। तो अब आपको वो 4 फैक्टर निकालने में भी 4 तक जाएगा, और इसका मतलब क्या है, एक फैक्टर 3 होगा, 4 हो जाएगा, ये कितना फैक्टर बने। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 4 फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो देखो अब आपको वो 4 फैक्टर निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से आप बता सकते हो कि वो 4 फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो मैंने कहा एक तो 2 की पावर 0, एक 2 की पावर 1, एक 2 की पावर 2, और एक 2 की पावर 3। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8।
यही फैक्टर होंगे हमारे पास 2 की पावर 3 के। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 4 था, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ 3 की पावर 4 के कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, तो आप कहोगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, कहां तक जाएगा? मैक्सिमम 3 की पावर 4 तक जाएगा। और इसका मतलब क्या है? एक फैक्टर 3 होगा, सॉरी एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 3 होगा, एक फैक्टर 9 होगा, एक फैक्टर 27 होगा और एक फैक्टर कितना होगा? 81 होगा। तो ये हमारे पास फैक्टर हो गए। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आपको पता करना हो कि बताइए ये जो फैक्टर आपने कहे हैं चार, ये चार कौन कौन से फैक्टर हैं, ये लिखे हैं आपके सामने। सर ये जो 5 फैक्टर आपने लिखे ये कौन कौन से हैं, ये लिखे हैं आपके सामने। ठीक है, जैसे अगला नंबर हमारे पास क्या था? 5 की पावर 6 था। ठीक है, अगला जो हमारे पास था वो कितना था? 5 की पावर 6। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 5 की पावर 6 के जो फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, तो आप कहोगे सर एक फैक्टर होगा 5 की पावर 0। इसके जो फैक्टर्स हैं वो इसके फैक्टर्स 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6 और 5 की पावर बस 6 तक ही जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो इनको कैलकुलेट कर सकते हो और पता कर सकते हो कि इनके जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, बताइए क्या सारे बच्चों लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है? ठीक है, अच्छा एक चीज और, जब आपको कोई चीज सिखाई जा रही है तो उसके पीछे का कारण बताया जा रहा है और फिर उसमें भी अगर आप अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि लगाएंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर कोई चीज करी है तो पहले उसका कारण बताया है कि क्यों मैंने करी है और आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें प्रूफ करके दिखाई, उसके बाद ही आपका आंसर जो है वो मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो अपने आप से कोई गलती मत करिएगा जबरदस्ती। तो मैं मान लूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीख गए हैं आप लोग। 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये इसके फैक्टर्स होंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या आया? इसका मतलब हमारे पास 2 आया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है 1। इसका मतलब हमारे पास कितना है? 2। और इसका मतलब हमारे पास कितना है? 4। अब वो हमसे कह क्या रहे हैं वो समझो। उन्होंने कहा कि सम ऑफ फैक्टर, यानी कि जितने भी फैक्टर हैं उन सभी का सम हमें निकालना है। यानी कि वो हमसे कह रहे हैं कि इसका, इसका और इसका जो टोटल होगा वो क्या होगा, यानी कि वो 1 + 2 + 4, इसकी वैल्यू हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो 4 2 6 और ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, जो बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर का कंसेप्ट बता रहा हूं आपको कि सम ऑफ फैक्टर का कंसेप्ट क्या है। और बहुत आसान एग्जांपल लिया है मैंने जिससे आपको हर एक चीज क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर से समझते हैं, जैसे 8 है हमारे पास, तो 8 का मतलब क्या है? 8 का मतलब बेटा 2 की पावर 3। जो मैं तरीका ये बता रहा हूं ये बेसिक तरीका है, यहां पे सम निकाल जगत चेतना हूं मैं, क्या मेरे भाई इसको चलो मेरे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा। अभी मैंने आपको सारी चीजें सिखाई हैं, आपको इंडिविजुअल फोकस करना है। ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा दिया है, जैसे यहां पर चलिए सभी को तो एग्जाम मेथड होगा वो क्या होगा, लेकिन एग्जाम मेथड में बताऊं उससे पहले सारी बच्चा पार्टी मेरे को बताएगी क्या इतना सभी को क्लियर है। तो यहां पर मुझे पहले करेक्ट ऑप्शन डालने पड़ेंगे, ये ऑप्शन कॉमन डले हैं यहां पे। जगत चेतना हूं मैं आदि, पहले मैं आपको ऑप्शन करेक्ट करते जाऊंगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 180, दूसरा 140, तीसरा ऑप्शन है 280 और चौथा ऑप्शन है 350। ये हमारे पास मेरे भाई ऑप्शन है यहाँ पे। इन ऑप्शंस को आपको देखना है और बताना है कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या बनेगा। क्या हो गया मेरे भाई इसको? चलो मेरे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा। अभी मैंने आपको सारी चीजें सिखाई हैं, आपको इंडिविजुअल फोकस करना है। ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा दिया है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 2 और हमें यहाँ पे क्या निकालना है? सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि गुणनखंडों का योग हमें क्या करना है? पता करना है। तो अब गुणनखंडों का योग हम कैसे निकालेंगे उस चीज को समझिएगा। तो मैंने आपको बताया कि देखिए इसके गुणनखंड हमारे पास कौन कौन से बनेंगे। तो आप कहोगे सर 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, ये हमारे पास पहले वाले के फैक्टर्स बनेंगे। आप कहोगे हाँ, फिर हमारे पास इंटू का साइन लगाया। और अगर मैं दूसरे वाले के फैक्टर्स की बात करूं तो हमारे पास कितने बनेंगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। चूंकि हमें सम निकालना है इसलिए हमने फैक्टर्स का क्या कर दिया है? सम कर दिया है। और अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है इस वैल्यू को कैलकुलेट करना। ठीक है, लेकिन अभी मैं इंडिविजुअली आपको जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया इंडिविजुअली ये बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो जितने भी बच्चों का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 280 आ रहा होगा उन सभी का जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर इस पोल में मेरा कोई रोल होता तो मैं टॉप 8 जरूर आपको यहाँ पे क्या करवाता था? शो करवा देता। अब यहाँ पे देखिए अगला हमें सीखना है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना। ठीक है, ऑड फैक्टर्स हमें निकालने, जैसे अभी एक नंबर हमने लिया था 24। देखो ध्यान से समझना। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट समझते हैं और फिर हम उसका एग्जाम मेथड, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्या लिया? 24 लिया, ध्यान से समझिएगा। तो 24 को मैंने क्या लिखा था? 2 की पावर 3 लिखा था और यहाँ पर लिखा था मैंने 3 की पावर 1 लिखा था कि नहीं? ठीक है, यहां पर अगर मैं ऑड फैक्टर की बात करूं तो ऑड फैक्टर हमारे पास क्या है? ये है। और वो हमसे कह रहा है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालो।
तो आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो हमारे पास वैल्यू है, अगर हमें ऑड फैक्टर का सम निकालना है तो क्या इवन नंबर का वहां पे कोई रोल रहेगा? नहीं, वहां पे इवन नंबर से कोई लेना देना नहीं होगा, केवल हमारे पास मतलब होगा किससे? इससे। और इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 3 की पावर 0 बनेगा और 3 की पावर 1 बनेगा। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें तो आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे पास 1 आएगा, ये हमारे पास 3 आएगा, यानी कि ओवरऑल हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे एक बच्चा भी पूछ रहा था मेरे से कि 45 होगा तो क्या करेंगे? ले भाई 45 ले लेते हैं, ठीक है। एक बच्चे का एग्जांपल था कि सर अगर 45 होगा तो हम क्या करेंगे? भाई आप लोग केवल क्वेश्चन दिमाग में लाते हो, उसका सॉल्यूशन नहीं। एग्जामिनर वैसे भी जो मैंने एग्जांपल दिया वो थोड़ी पूछेगा, नया क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, ठीक है। 45 की अगर मैं बात करूं तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2, कितना हो जाएगा? 9, और 9 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 1, ठीक है। ये हमारे पास आएंगे। अब मुझे अगर यहां पर ऑड फैक्टर का सम निकालना है तो आप देखो ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ये हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या बनेगा? 5 की पावर 0 और यहां पर बनेगा 5 की पावर 1, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस पूरी वैल्यू को तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास वैल्यू यहां से आएगी 1, यहां से आएगा 3, यहां से आएगा कितना? 9, ठीक है। और यहां से हमारे पास कितना आएगा? 1 आएगा, यहां से कितना आएगा? 5। तो यहां पर आप देखो 9 3 12 और ये कितना हो गया? 13, और 5 और ये कितना हो गया? 6। तो 13 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। अभी जो चीज हमने सीखी थी उस पर मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमें ऑड फैक्टर का सम निकालना है तो फिर हमें केवल और केवल किससे मतलब रखना है? ऑड नंबर से, विषम संख्या से ही मतलब रखना है, सम वाली संख्या से कोई मतलब नहीं रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन्होंने यहां पे कहा कि विषम गुणनखंडों का योग पास 45 आएगा। अब देखो इसके जितने भी फैक्टर, 24 का फैक्टर 2 है, 24 4, ठीक है। दोनों मेथड आपको 100% क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है, ऑप्शन को अभी थोड़ा बताइए। ये हमारे पास क्या है? ऑड फैक्टर है, और 3 जो है वो हमारे पास ऑड फैक्टर है, बाकी सारे के सारे क्या है? इवन फैक्टर है। बाकी जितने भी फैक्टर हैं वो सारे कैसे हैं? इवन फैक्टर हैं। तो उन्होंने कहा था कि ऑड फैक्टर का सम बताओ, तो देखो 3 + 1 कितना हो गया था? 4। तो जो बात हम बेसिक कंसेप्ट से निकाल रहे हैं वही हम डायरेक्ट कंसेप्ट से भी निकाल रहे हैं। बताइए क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक बार फटाफट से मेरे को जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। ये जो अप्रोच मैंने यहां पर बताई है ये हमारे पास क्या है? बेसिक अप्रोच है। ये संख्या है, ठीक है। ऑप्शन इसके 1140, 1260, 1240, 1160, ये इसके ऑप्शन है 4, ठीक है। और जो मैं सिखा रहा हूं, मैं पहले बार बार आपसे कहता हूं कि आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो, इसीलिए आप लोग समझ नहीं पाते हो, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा दिमाग मैंने कहा ना कि वो सब मैं लगाऊंगा, आपको उसकी चिंता करनी नहीं है। आपको केवल इतनी चिंता करनी है कि जो सामने हमारे है उसमें मैंने आपको क्या चीज सिखाई है और उस चीज को आपने समझा है कि नहीं, ठीक है। इतना काम आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो लगभग सारे लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। देखिए यहां पर हमें ऑड फैक्टर निकालना, और मैंने कहा अगर ऑड फैक्टर निकालना है तो हमें इवन नंबर से कोई लेना देना नहीं है, केवल साइन आएगा, बस ये ध्यान रखिए। यहां पर 5 हो गया, और यहां जितने लोगों का भी ये जवाब, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे सही उत्तर था, सही था ना? हाँ, तो सी हमारे पास यहाँ पे सही उत्तर था। और परसेंटेज में बात करें तो 73% मैंने वहां पे बताया आपको कि क्यों जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात मान लेते हैं। चलो भाई, ले लिया तुम्हारे कहने पर। अब बताओ, ठीक है, तुम चाहते थे कि सर जो हमारे पास आ रहा है 2, इस वाले में जो पावर 0 वाला टर्म होगा वो भी तो हमारे पास एक ऑड फैक्टर होगा, ले लिया तुम्हारे कहने पर। अब बताओ क्या इससे हमारे आंसर पे परिवर्तन होगा? अब हमें यहां पर निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। फिर से समझिएगा, फिर से समझना, फिर से मैं वापस से वही एग्जांपल ले रहा हूं। बेसिक मेथड पहले आपको समझाता हूं एक बार जल्दी से। बेसिक मेथड समझना सम ऑफ इवन फैक्टर में, ठीक है। बेसिक मेथड पहले मैं समझा रहा हूं, बेसिक मेथड यहां पे समझना। और मैंने कहा वही एग्जांपल लूंगा, जैसे मैंने मान लीजिए लिया 24, वापस से 24 लिया। 24 के फैक्टर हम लोग लिखते हैं तो 1 था, इसके बाद 2 था, इसके बाद हमारे पास 3 आया था, फिर हमारे पास 4 था, फिर हमारे पास 6 था, फिर हमारे पास यहाँ पर 8 था, फिर हमारे पास यहाँ पे 12 था, और फिर हमारे पास यहाँ पे 24 था, ठीक है। यही हमारे पास फैक्टर थे। अब उन्होंने कहा कि इस वाली वैल्यू में हमें करना क्या है? जो इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर कौन है? देखो ये इवन फैक्टर है, ये इवन फैक्टर है, ये भी इवन फैक्टर है, ये भी इवन फैक्टर है, ये भी इवन फैक्टर है, और ये भी इवन फैक्टर है। इन सभी का सम बताना है, ठीक है। क्या करना है? इन सभी का सम बताना है। मतलब हमें बताना है 24 + 12 + 8 + 6 + 4 + 2 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। कर लेते हैं। तो 24 और 12 36, 36 8 44,
आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, बुक से जरूरी नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है, उससे हम कैसे निकाल पाएंगे। अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम पहले अभी इतना कर लो, जो मैं करा रहा हूं उतना कर लो। इसमें भी मैंने इतना करा दिया कि तुम्हारा मोर देन इनफ है, ठीक है। फिर भी मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, चिंता मत करना, हर एक चैप्टर में प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, चिंता नहीं करनी है। मैं आप जब मेरे साथ हो यार, तो डरने की क्या बात है, सब ऊपर वाला अपने साथ है, और ऊपर वाले की कृपा हमारे ऊपर है, तो हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर हो ही जाएगी, ठीक है। तुम्हें बस विश्वास रखना है, ठीक है। जैसे मेरा विश्वास है किसी पर, ऐसे आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना है, तो बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां पर आते हैं हम लोग एग्जाम मेथड पे। इसको एग्जाम मेथड में कैसे करना है, ठीक है, वो हमें समझना है। तो फिर से मैं वापस एग्जांपल वही लूंगा, 24 ही हमारा एग्जांपल जिंदाबाद चल रहा है, क्योंकि आराम से इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास कितना है, 2 की पावर 3 है, ठीक है। 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पर आप देखो तो 3 की पावर हमारे पास कितनी होगी, 1 होगी। बेसिक तो समझ में आ गया होगा ना सभी को। यूट्यूब पर बेटा प्रैक्टिस करा ही रहा हूं, आप जब समय आएगा तब आपको बोलूंगा कि अब आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस करो। जब आपको जरूरत होगी यूट्यूब पर प्रैक्टिस करने की, तो बिल्कुल मैं जरूर आपसे यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो मेरे भाई। वेरी डेंजरस कनेक्शन। हाँ, अब देखो करना क्या है यहाँ पे, मैंने आपसे क्या कहा कि हमें यहाँ पर क्या करना है, इवन फैक्टर निकालने हैं। तो 2 तरीके हैं एग्जाम मेथड में करने के, ठीक है। मेथड नंबर 1 एग्जाम मेथड में 2 तरीके हैं, ठीक है। मेथड नंबर 1 सबसे पहले मैं बता रहा हूं, और फिर मेथड नंबर 2 बताऊंगा, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमेशा मेथड नंबर 2 करो, ठीक है। मैं यही चाहूंगा कि आप हमेशा क्या करो, मेथड नंबर 2 करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको मेथड नंबर सम ऑफ फैक्टर्स है, तो जो टोटल फैक्टर है, ठीक है, जो फैक्टर्स का सम है, अभी आपको याद होगा, देखिए पिछले हम थोड़ा सा जाएंगे यहां पर, जहां पर मैंने आपको सम ऑफ फैक्टर बताए थे। अच्छा 24 का तो मैंने बताया ही नहीं था वहां पे, चलो फिर निकाल देता हूं मैं। अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि सम ऑफ फैक्टर कितना आएगा, तो देखो आप सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ये हमारे पास सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे, और माइनस करना है हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो बेटा ऑड फैक्टर्स हमारे पास कैसे आएंगे, तो मैंने कहा इवन को भूल जाओ, केवल ऑड पे फोकस करो। ऑड फैक्टर हमारे पास ये आ जाएंगे, केवल इतना। अब आप देखो इसको सॉल्व करना है, तो ये 8, 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 और ये कितना हो जाएगा 17। तो वैल्यू हमारे पास 17 हो जाएगी, 3 और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहां पर हमारे पास कितना है, इतनी हुआ ना, 8, 8 और 4 12, 12 और 2 कितना 14, 14 और 1 15, माफ कीजिएगा 15 हुआ ये, 15 गुणे 4 और माइनस में 4, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 56, ठीक है। यहां पर 15 हुआ ये, फिर से लिख लेना, 8 और 4 कितना 12, 12 और 2 कितना 14, 14 और 1 15, तो 15 गुणे 4 माइनस 4 हमारे पास कितना आ चुका है 56। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि ये तरीका कठिन है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा काम इसमें ज्यादा है। तो मैं मेथड नंबर जो 2 बता रहा हूं, मैं चाहूंगा कि सारे बच्चा पार्टी ये मेथड नंबर 2 ही लगाएं, ठीक है। और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक बार में सीधा उत्तर निकाल सकते हैं, क्या, सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। मैं आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करा रहा हूं, मैं आपको कुछ रटा नहीं रहा हूं, मैं केवल आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी चीजों को रटना बहुत कठिन काम है, और बेसिक बताना तुम्हें उससे भी कठिन काम है। रटवा तो बहुत सारे लोग देंगे तुमको, ठीक है, रटवाना काम बड़ा आसान है, कोई भी रटवा देगा, लेकिन तुम्हें बेसिक से बताना, एक एक चीज को प्रूव करके बताना, ये आपके लिए बड़ा कठिन काम है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि सम ऑफ इवन फैक्टर हमारे पास देखो यहां पे क्या रहने वाला है, कैसे आप करोगे इसका डायरेक्ट जो सेकंड अप्रोच है वो मैं बता रहा हूं। उसके लिए आप क्या करना, जो भी हमारे पास वैल्यू दी है, सबसे पहले इसके में एक इवन फैक्टर बाहर निकाल लेना, मतलब एक 2 बाहर निकाल लो। अगर मैं एक 2 बाहर निकाल लूंगा, तो यहां पर 2 की पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी, यहां पे 2 की पावर 2 बचेगी, और यहां पे 3 की पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने ये 2 बाहर क्यों निकाला, सबसे पहले तो ये समझिए। देखिए अब मैंने कहा कि सारे के सारे 2 के मल्टीपल हैं, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई वैल्यू 2x लिखी है, तो फिर x की वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा ये नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। बताया था, याद आएगा आपको थोड़े दिन पहले जब मैं डिविजिबिलिटी आपको बता रहा था, तब ये बात बताई थी कि 2x लिखा हो, 2n लिखा हो, यहां पे n की वैल्यू कुछ भी रखिए, अगर कोई नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन होगा, क्या, ऑलवेज, ऑलवेज इवन होगा, हमेशा इवन होगा। किसी बच्चे ने पूछा भी था कि सर क्या 2x की वैल्यू ऑड हो सकती है, तो मैंने उसको जवाब दिया था कि हाँ बेटा प्लूटो पे हो सकती है, ठीक है। मैंने कहा था आपको बस प्लूटो पे जाना पड़ेगा, वहां पे गणित पढ़नी पड़ेगी, तो वहां पर हो सकती है, उसके अलावा कहीं नहीं होगी, ठीक है। मतलब इस वाली धरती पर, जिस धरती पर आप बात कर रहे हैं, उस वाली धरती पर हमेशा क्या होगा, इवन होगा। जवाब दिया था मैंने, मेरे को अच्छे से याद है, ठीक है। तो अब इसका मतलब हो गया कि जितनी भी वैल्यूज यहां पर आएंगी, जितने भी फैक्टर्स यहां पे आएंगे, वो सारे कैसे होंगे, इवन फैक्टर्स होंगे। बस अब आपका काम हो गया कि यहां पे 2 की पावर कितनी है, 2 है। मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं जिससे विजिबिलिटी अच्छे से आए। तो एक मैंने 2 कॉमन निकाला, तो 2 की पावर 3 से एक कम होगी हमारे पास पावर, और यहां पे कितनी होगी, 3 की पावर 1। अब ये 2 तो ऐसे लिखा रहेगा, आप जरा गौर से देखना, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या होंगे फैक्टर्स, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यही होंगे। और यहां पर देखो कितना होगा, 3 की पावर 0 और 3 की पावर कितना होगा, 1 होगा। सॉल्व करते हैं, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू यहां पर देखो 4 और 2 कितना 6, 6 और 1 कितना 7, ठीक है, इंटू ये 3 और 1 कितना हो गया 4। आप देखो सॉल्व करने पर कितना आ गया 56। बताइए सारी बच्चा पार्टी जल्दी से, क्या सभी को क्लियर है? बताओ जल्दी से मेरे भाई।
बेटा एनआरए सीईटी पे मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग परेशान मत हो, ठीक है। जो बच्चे बहुत देर से एनआरए सीईटी के लिए कमेंट कर रहे हैं, मैंने एनआरए सीईटी के लिए एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। ये एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया है, ठीक है। एसएससी वाला वाईटी जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर आप लिखना एसएससी वाला, और वहां पे जाके आप एनआरए सीईटी जो है वो सर्च करेंगे। आज ही मैंने वीडियो किया है, ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? चलो, तो पूरा मेथड मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिया। 7 कैसे आया बेटा, सॉल्व करके देखो। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। गधों जैसी बातें मत करना कि 7 कैसे आया, नहीं तो तुमको उल्टा लटका के मैं पीटूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से बताना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है कि आंसर हमारे पास जो है वो क्या बनेगा। चलिए जल्दी से आंसर करिए फटाफट से और बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या बनने वाला है। सॉल्व करिए, मैं आपको समय सीमा भी दे देता हूं और ऑप्शन भी लिख देता हूं आप सभी के लिए कि ऑप्शन हमारे पास क्या बनेंगे। मैं ऑप्शन लिख देता हूं जल्दी से, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे ऑप्शन है इस क्वेश्चन के पर्टिकुलरली। हाँ बेटा दो ही कॉमन लेना है। जब भी हमें इवन फैक्टर निकालना पड़ेगा हमेशा 2 ही कॉमन लेना है बस, ठीक है। बताएंगे सारे लोग जल्दी से क्या बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए तो सारी बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जा रही है। लेकिन मैंने कहा आपसे सबसे पहले, तो एक मैंने कहा डायरेक्ट मेथड मैंने बताया, और सबसे आसान मेथड ये है कि 2 कॉमन निकालो, और 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 की पावर 1 बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 की पावर कितना आएगा 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 की पावर 3 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और 5 की पावर हमारे पास कितनी है 2 है, इस पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो सबसे पहले स्टेप में बस इसको ऐसा लिख लो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 2 तो रहेगा ही, यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 आएगा, ठीक है। दूसरे वाले से हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये हमारे पास आएगा। और अगर अगले वाले से मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना आएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ठीक है। तुम दूसरे प्राणियों के लिए एक बार और डिटेल में बता देता हूं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, अगले में 3 आएगा, अगले में 9 आएगा, अगले में 27 आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 25 आएगा। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये 2 है, ये हमारे पास 3 74 पर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर ही रहेगा, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे, पहले इसका बेसिक मेथड जानना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। नाम पसंद आया? अच्छा मेरे को ऐसा लगता है कि जो पता बातें करने वाले लोग हैं, जो ज्यादा बातें करते हैं, जो पढ़ाई पे कम फोकस करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये जो है वो अपने महापेक का फायदा उठा रहे हैं। इनको पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस आते हैं टफरी काटने, ठीक, तफरी काटने आते हैं। तो मैं एक गुजारिश करूंगा सारे बच्चों से कि अगर कोई भी मस्ती कर रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं है, वो केवल टाइम पास के लिए है। 2 4 5 मिनट 7 मिनट रहेगा, ठलुआ बैठा होगा, टाइम पास नहीं हो रहा होगा तो वो टाइम पास करके अपना चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो, उस पर फोकस मत किया करो, उसकी बातों पर फोकस मत किया करो कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, हाँ टाइम पास के लिए है। अब देखिए बेसिक मेथड समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर 50, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे 50, और मैं अगर आपसे कहूँ कि बताइए जरा 50 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, तो आप बता सकते हैं। तो आप कहोगे सर एक फैक्टर तो इसका 1 होगा, एक फैक्टर इसका 2 होगा, अगला फैक्टर 5 होगा, फिर इसका फैक्टर 10 होगा, ठीक है। 10 के बाद इसका जो अगला फैक्टर आएगा हमारे पास वो 25 आएगा, ठीक है। और 25 के बाद जो अगला फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए। देख लीजिए इसके अलावा क्या किसी और से डिवाइड होगा 50? फटाफट से सारे बच्चे बताइए ये जो नंबर मैंने लिखे हैं क्या इनके अलावा, चलिए सभी का आ रहा है 1,25,000। यहाँ पे सारे बच्चों का रिप्लाई आ चुका है 1,25,000, ठीक है। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो है वो कितना जाएगा 1,25,000 आ जाएगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसा लिख सकता हूं, आप कहोगे सब बिल्कुल लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो इस पहले वाले में कितने फैक्टर होंगे 1 + 1 यानी कि 2 फैक्टर यहां से बनेगा, और यहां से 2 + 1 यानी कि 3 फैक्टर बनेगा। तो कुल हमारे पास फैक्टरों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 × 3 यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास 6। यहाँ पे कुल जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे 6 होंगे। कुल फैक्टर कितने होंगे 6 होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए। अब मैं निकालने वाला हूँ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या करने वाला हूँ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने वाला हूँ। तो अभी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आपको कैसे निकालना है उसको समझना, ठीक है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जो नंबर हमें दिया गया उस नंबर को हमें लेना है, ठीक है।
जो भी नंबर हमें दिया गया है उस नंबर को हमें लेना है, और चलो मैं फॉर्मूले बना देता हूं। नंबर लीजिए, ठीक है। नंबर में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर लेना है और उसको डिवाइड बाय 2 करना है। ये हमारा डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, अप्रोच है। एग्जाम में आप इस अप्रोच से करेंगे तो हमारे पास अब देखो संख्या कितनी है बेटा, 50 है। संख्या हमारे पास कितनी है, 50, और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 6 हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 की पावर 3 आ जाएगी। और 5 का क्यूब होता है 125, और 0 के क्यूब का मतलब 3 जीरो और चिपका दो तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,25,000। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट अप्रोच है, ये इसका बेसिक मेथड है और ये इसका एग्जाम मेथड है। दोनों आप बड़े आसानी से समझ सकते हो, दोनों बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बेसिक मेथड, एग्जाम मेथड। बताइए क्या सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपके सामने बेसिक मेथड नजर आ रहा है। आपका डिसीजन है और टोटली, ठीक है, आपका टोटली आपका डिसीजन है कि आपको इसको करना कैसे है। आपके सामने अच्छा 50 का ही एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। चलो इस एग्जांपल को बदलते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल को मैं तुरंत अभी तत्काल प्रभाव से बदल देता हूं, चिंता मत करिएगा, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूं। अभी आपको मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं। उसका आंसर आप लोग करेगा मुझे अभी तुरंत और बताएगा, ठीक है। 88 की पावर 21 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 88 की पावर 22 और 88 की पावर 23 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये हमसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, ठीक है। चलो चलिए अब एक दूसरे के घर में जल्दी से घर बना लो, एक दूसरे के दिल में घर बना लो। जल्दी से फटाफट से बताओ कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर 7744। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा? हाँ, चांद तारों में ही होगा बेटा, ठीक है, चांद तारों में ही होगा। ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। दिमाग लगाइए, डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको सिखा चुका हूं, सब कुछ आपको आता है, ठीक है। चलिए, तो कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं तो कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं। ये मस्त था। बहुत बढ़िया। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है आपको कि ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से। तो देखो जैसे 77 44 यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले इसको आपको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो ये 11 से डिविजिबल है, तो देखो ऐसे ही सोचो, 11 से करेंगे तो 11 7 77, 4 में जाएगा नहीं, फिर 11 चौक 44 ये हो जाएगा। अब इस संख्या को देखो, क्या इसमें 11 का फिर से भाग चला जाएगा? एक बार फिर से 11 का भाग जाएगा तो 11 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। देखते हैं, अगर हम 11 से करेंगे तो 11 छक्का 66, 4 बचेगा, 11 चौक 44 बिल्कुल। तो 11 से इसमें 2 बार भाग चला गया, इसलिए 11 की पावर कितनी आ जाएगी, 2। और 64 को तो आप जानते हो बेटा, ये कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है। ये कितना होता है, 2 की पावर 6। इसलिए सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहला हमारा काम होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। अभी सिखाया था मैंने, सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो आप कहोगे सर 2 + 1 और 6 + 1, ठीक है। यानी कि यहां से 3 हो जाएगा और यहां से 7, और 7 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना, 21। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया हमारे पास 21। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 21। इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर नंबर का प्रोडक्ट हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है, और वो बात यह है कि जो भी हमारे पास नंबर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 77 44 लिखा है, तो मैंने कहा जो भी नंबर है वो आपको लेना है, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आए हैं उसको पावर में लगाना है और डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है। देखिए मैंने क्वेश्चन जानबूझ के लिया है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप में से किसी बच्चे का ये क्वेश्चन हो सकता था कि सर अगर ये 2 से पूरा विभाजित ना हो तब क्या होगा। आपके सामने यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखी है कि तब हमारे पास क्या होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझना, इस वैल्यू को देखो सभी जगह 88 आ रहा है, तो इतना तो कंफर्म है कि हम इसको 88 के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर आपको आता है, अगर मैंने आपको सिखाया है सारी चीजें, तो आप जानते हो कि 88 का जो स्क्वायर है बेटा वो 77 44 होता है। और यहां पर हमारे पास क्या लिखा है, 21/2 लिखा है। और आज ही मैंने इस बात को आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर x की पावर m और इसकी पावर n हो तो x की पावर n आपको सिखाया है, आपको